आप देख रहे हैं जनता न्यूज़ बिहार। आइए इसी क्रम में जब से बिहार सरकार चुनाव का अधिसूचना जारी कर दिया है, तब से नए पुराने सभी जितने लोग चुनाव लड़ने वाले हैं चुनाव मैदान में कूदने को तैयार। इसी क्रम में हम आए हैं कादीपुर पंचायत के बनी ग्राम में पूर्व मुखिया त्रिभुवन मिश्रा जी से मिलने और इनके कार्यकाल के बारे में भी बात करेंगे और फिर आने वाला भविष्य के बारे में बात करेंगे। आइए रूबरू होते हैं त्रिभुवन मिश्रा जी से। मिश्रा जी, एक छोटा सा परिचय दीजिए अपना। जी नमस्कार, मैं त्रिभुवन कुमार मिश्र, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत राज कादीपुर, बन्नी मेरा घर है। सबसे पहले मैं जनता न्यूज से आए हुए आदरणीय संवाददाता और उनके सहयोग में जो कैमरामैन हैं उनको अपने हृदय की गहराई से आप लोगों का यहाँ मैं स्वागत करता हूँ और मैं इसी गांव का निवासी हूँ। जी त्रिभुवन मिश्रा जी, आपके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ और अभी क्या क्या विकास आप देखना चाहते हैं? देखिए, विकास एक ऐसा विषय है जिसको किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता और विकास, बहुत सारा विकास निर्भर करता है वर्तमान परिस्थितियों पर। मैं जब 2001 में मुखिया बनने का काम किया कादीपुर पंचायत से, उस समय बिहार में किसकी सरकार थी, विकास के लिए केंद्र में किसकी सरकार थी, विकास के प्रति कितना वो सरकार जागरूक था, पंचायती राज व्यवस्था को किस तरह से राशि मिला। कोई भी मुखिया कभी भी अपने घर से या अपने जेब से समाज का विकास नहीं कर सकता। ये बात अलग है कि वोट के दिनों में वो जनता को लोभ लालच देकर उस रुपया का दुरुपयोग करके कुछ अपने जीत के लिए कार्य कर सकता है, लेकिन विकास का जो कार्य है। जी मिश्रा जी, आप जो कह रहे हैं कि मुखिया जी लोग अपने पास से खर्च नहीं करते हैं, तो मुखिया जी को तो अपने पास से खर्च करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु जो धन आवंटन होती है उसका तो 100% तो धरती पे दिखना चाहिए। क्योंकि अभी तो दिख रहा है, हम आए हैं आपके ये बनी गांव चकाचक दिख रहा है। नहीं, देखिए, सवाल अभी आप विकास की बात कर रहे थे तो हमारा ये कहना है, उसमें मेरी बात समाप्त करने दीजिए, कि सरकार के ऊपर और वर्तमान परिस्थिति के ऊपर विकास का खाका तैयार किया जा सकता है। जी बिल्कुल। हम जब मुखिया थे उस समय की जो परिस्थिति थी, जो राशि मिलता था, उसके अनुसार जो विकास संभव था हमने किया। और मैं आपको बता दूं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये बात ऑन रिकॉर्ड है, कि अगर 5 वर्ष के कार्यकाल में मैं एक अनुमान बता रहा हूं कि अगर 25 लाख रुपया का पंचायती राज व्यवस्था के तरफ से अगर विकास के लिए राशि आया होगा मेरे पंचायत में और मैं उसको ज़मीन पर उतारने का जो काम किया, मैं अपने व्यक्तिगत संबंधों और विगत 35 वर्षों से जो मैं राजनैतिक जीवन को एक व्रत के रूप में धारण किया हूँ, उस राजनैतिक प्रभाव के चलते, वो पुराने परिचय के चलते, अन्य स्रोत से भी पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा अगर कादीपुर को एक बात उदाहरण के तौर पर करें कि अगर 25 लाख रुपया मिला होगा तो मैं 30 लाख रुपया अपने पुराने मित्रों से, जो राजनीति में थे, जो विधायक थे, सांसद थे, राज्यसभा के सदस्य थे, विधान परिषद के सदस्य थे, उनसे मैंने आग्रह विनती करके और अपने पंचायत के लिए लाने का काम किया है, जो आज भी वह विकास का स्वरूप खड़ा है। चाहे वह बन्नी का मध्य विद्यालय हो, चाहे बन्नी का स्वास्थ्य उपकेंद्र हो, चाहे बन्नी में सिंचाई उद्धव योजना हो, कुछ सड़क है। हमारे पंचायत के विभिन्न गांव में कम से कम आधा दर्जन सड़क ऐसा है जिसको मैंने अन्य स्रोत से भी, माननीय सांसद के स्रोत से या विधायक के स्रोत से कराने का काम किया। अब आपका प्रश्न है कि आने वाले दिनों में यदि आप पुनः मुखिया बनते हैं तो क्या करें? जी बिल्कुल। एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि 2001 में और 2021 में बहुत बड़ा अंतर आया है और आज जो समाज में
विकास के नाम पर केंद्र सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जो राशि उपलब्ध है, उसको अगर हम बहुत अधिक नहीं मानते हैं तो विकास के लिए कम भी नहीं मानते। आज एक तरह से अगर कहा जाए कि उपयुक्त राशि का प्रावधान दोनों सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो मेरा सदैव विकास के प्रति एक उत्साह रहा है और मेरा विकास से संबंधित सोच एक यह है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जितना दिन खुदा ने मुझे जीवन बख्शा है, मरने के बाद भी मैं उतना दिन जीवित रह पाऊँ। और उसका मुझे लगता है कि एकमात्र उसका उपाय यही है कि आप विकास का कुछ ऐसा कंक्रीट काम कर जाएं जो आपके मरणोपरांत भी आपके पंचायत में चमकता दमकता हुआ वो दिखे। और वह जब तक दिखेगा तब तक शायद मैं जीवित रह पाऊंगा, चर्चा में रह पाऊंगा। इसलिए मेरा ध्येय है कि अधिक से अधिक जो भी बन पड़े मैं विकास करूं। थोड़ा सा मैं आपको दृष्टांत देना चाहता हूं कि आज यहाँ आवश्यकता है शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में। तो मैं आपसे बड़ी विनम्रता और दृढ़ता के साथ यह कहना चाहता हूँ कि पूर्व में भी मैंने किया है, आने वाले दिनों में, जैसे आप जहाँ बैठे हैं इसके जस्ट बगल में मध्य विद्यालय है, मुखिया बनते ही मेरा प्रयास होगा कि कैसे इसको हम उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करा दें। इसके लिए विजय सिन्हा जी हमारे शिक्षा मंत्री हैं, संयोग से हमारे पूर्व के संबंधित और परिचित रहे हैं। अभी पंचायती राज और ग्रामीण विकास के माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं केंद्र में। मैं मुखिया बनने के बाद मेरा उनसे परिचय करने का कोई ये नहीं है। आप सब जानते हैं, ये समाज के लोग जानते हैं कि गिरिराज बाबू से हमारी बहुत पहले से मुलाकात, बात और परिचय है। मैं उनके चुनाव क्षेत्र में भी विगत चुनाव में 3-4 दिन जा कर के वहाँ बेगूसराय में काम किया था। तो उन तमाम संपर्कों का मैं लाभ ले करके, और चूंकि हम मुखिया जब हमारे गांव के लोग, हमारे समाज की पंचायत के लोग जब हमको बनाएंगे, तो आज के त्रिभुवन में और मुखिया बन जाने के बाद के त्रिभुवन के वजन में निश्चित रूप से थोड़ा तफरका आएगा। आज मैं किसी माननीय नेता से, मंत्री से अगर जाकर अपने गांव समाज के विकास की बात करता हूं, तो वो लोगों के दिल में भी एक बात होता है कि साहब आम जनता के हैसियत से आज कह रहे हैं, लेकिन कल जब मुखिया बनने के बाद कहूँगा तो उनको भी लगेगा कि एक जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में यह मांग हो रहा है। इसका मतलब कि जनता भी इस मांग से सहमत है, जनता का मुहर लग जाएगा मेरे ऊपर, तो उसका वजन बढ़ेगा। और मुझे विश्वास है कि मैं, देखिए जुनून का बात होता है, मेरा कोशिश रहेगा कि मैं जिला लेवल की राजनीति किया हूँ बहुत पहले, जब मैं मुखिया का सपना भी नहीं देख रहा था। तो 1986 में 26 अक्टूबर को मैंने जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्थापना संघर्ष समिति का गठन किया। उस समय छात्र था मैं, और मैं बिहार विश्वविद्यालय में जब प्रेसिडेंट बना मुजफ्फरपुर में 20 जनवरी 1987 को, तो वहाँ हम छपरा के, सिवान के और गोपालगंज के छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था उसको मैंने नज़दीक से देखा, उससे मुझे पीड़ा हुआ। और उसके बाद मैंने ठान लिया कि छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय की स्थापना कराएंगे। 4 वर्षों तक संघर्ष किया, लालू यादव जी की सरकार बनी। 11 अक्टूबर 1991 को लालू जी ने छपरा में आकर के बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। तो विकास का जुनून इंसान के रगों में होना चाहिए, उसके मस्तिष्क में, उसके सोच में होना चाहिए। आज मुखिया का चुनाव लड़ना है, साहित्य के लच्छेदार शब्दों से लंबा लंबा आपके इंटरव्यू में मैं भाषण दे दूं, यह सबके बस में है, लेकिन उसको जमीन पर उतारना एक अलग बात होता है। वह डीएनए में होना चाहिए। और ये कम से कम जो ये मौसमी, जो मेढक के तरह लोग निकलते हैं चुनाव में, फिर उसके बाद दूर दूर तक कहीं पता नहीं रहता है। मैं समझता हूँ कि उन लोग का कोई खाका ही नहीं है दिमाग में विकास का।
तो मैं चाहूंगा कि मेरा विद्यालय उत्क्रमित हो जाए। मेरा प्रयास होगा, पूर्व में भी मैंने प्रयास करके यहाँ दिखाया है, इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव यहाँ नहीं होता था, हमारे गांव में स्टेशन है जी। हमने उस समय के तत्कालिक सांसद प्रभुनाथ सिंह के माध्यम से तत्कालिक रेल मंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से इसी छपरा जंक्शन पर मंच से मांग किया और उसी मंच से घोषणा कराया, इंटरसिटी आज भी रुकती है। कोविड के काल में वो ट्रेन अभी रद्द है। तो मेरा प्रयास होगा कि अभी एक पटना जाने वाली ट्रेन इस रूट से चल रही है, जिसको हम लोग पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस के नाम से, मेरा प्रयास होगा कि पाटलिपुत्र को चाहे उसके लिए आग्रह करना पड़े, गांधी जी के द्वारा बताए हुए सत्याग्रह का मार्ग अपनाना पड़े, आंदोलन करना पड़े, ग्रामीणों का सहयोग समर्थन मेरे साथ रहता है। अभी चंद दिन पहले भांग उपजता था हमारे गांव के स्वास्थ्य उपकेंद्र में, जिसका निर्माण मैंने मुखिया नहीं रहने के बाद कराया। लोगों ने मुखिया में चुनाव हम जब हार गए तो लोगों के आग्रह पर हमने अपने राजनीतिक रिश्ता का उपयोग करके, और मुनाजिर हसन साहब उस समय भवन निर्माण मंत्री थे, साक्ष्य है, मेरे लेटर पैड पर आवेदन है, मैं जो भी बात आपसे कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ करता हूँ। मैंने आपको जयप्रकाश विश्वविद्यालय की बात कहा, आप चाहेंगे तो मैं दर्जनों डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और उस जमाने के अखबार का कटिंग आज भी मेरे पास उपलब्ध है कि तारिक अनवर जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे और आए थे छपरा में, हमने घेराव किया, लाठी चला, पत्रकारों ने पूछा कि आखिर आप चाहते क्या हैं, तो मैंने 1988 में एक बयान दिया था कि छपरा में जेपी विश्वविद्यालय नहीं खुला तो आत्मदाह कर लूंगा। उस अखबार का कटिंग आज भी मेरे पास मौजूद है। तो मैं जो भी बात बोलता हूँ ऑन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के आधार पर बोलता हूँ। तो मैंने इंटरसिटी को रुकवाया है और मुझे विश्वास है, मेरे गांव वालों को भी विश्वास है, इस जवार को लाभ होगा। यहाँ से खोदाई बाग से लेकर जलालपुर तक और आपके गौरा से लेकर तमाम लोग आकर के यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे और सीधे पटना उतरेंगे। दर्जनों सड़कों का खाका अभी तैयार है। 15 दिन के बाद हम लोग जो 20-30 बरस में जिस सड़क पर एक छैंटी माटी नहीं फेंका गया है, वो रेलवे ढाला से लेकर बन्नी मस्जिद तक उसका निर्माण कार्य होने जा रहा है। टेंडर हो गया है। हमने प्रदर्शन किया ग्रामीणों को लेकर के, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जाकर ज्ञापन दिया, माननीय विधायक से जाकर आग्रह किया। सब जगह से आश्वासन मिला है कि बरसात ये भादों का महीना जैसे शेष होगा वहाँ हम लोग चल के शिलान्यास कर देंगे। तो इन तरह के तमाम चीज़ों पर मेरा निगाह है। और वो बंगरा से लेकर और बन्नी तक विकास की बात आप करना चाहते हैं, थोड़ा सा लंबा हो रहा है मेरे ख्याल से, लेकिन चूंकि बोलता वही है जिसके पास कुछ मटेरियल हो, जो कुछ किया हो। ढेलहारी ब्रह्म से लेकर के और बंगरा मठिया तक मेरा क्षेत्र है। और जब मैं 2001 में मुखिया हुआ तो सबसे पहला मेरा योजना संख्या 1 जो है, जिसका रिकॉर्ड आज भी प्रखंड मुख्यालय में है, उस योजना संख्या 1 को जब आप खंगालेंगे तो पता लगेगा कि बंगरा ग्राम में सती माई के स्थान पर चबूतरा का निर्माण। और वह मेरा काम इसलिए मैंने किया था कि ताकि बंगरा वालों को यह न लगे कि बन्नी का मुखिया। मेरा एक मैसेज था उस योजना को वहां शुरू करके। दूसरा योजना मैंने नबीगंज के मस्जिद में शौचालय का निर्माण कराया। उसमें यह मैसेज था कि मुसलमान वर्ग के लोग ये नहीं समझे कि हिंदू मुखिया, क्योंकि मेरे ख्याल से मुखिया की कोई जाति नहीं होती। और जब मैं जीत जाता हूं तो ना मैं त्रिभुवन कुमार मिश्रा रहता हूं, ना मैं बन्नी का रहता हूं, ना मैं भूमिहार का रहता हूं, मैं सिर्फ ना हिंदू रहता हूं ना मुसलमान रहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ कादीपुर पंचायत का मुखिया रहता हूं। और इसी लक्ष्य के साथ आने वाले दिनों में समग्र विकास होगा। इसमें मेरे विरोधियों को भी कहीं शक नहीं है, मुझसे चुनाव लड़ने वालों को भी कहीं शक नहीं है। कई इंटरव्यू को मैंने देखा जो हमारे प्रतिद्वंदी के रूप में इस चुनाव मैदान में है, वो वर्तमान मुखिया के बारे में नहीं, हमको लगे नहीं रहा है कि वो वर्तमान मुखिया से चुनाव लड़ रहे हैं कि हमसे लड़ रहे हैं। जितना इंटरव्यू हो रहा है वो सब लोग वर्तमान मुखिया जी को छोड़कर हमारे ही बारे में बात कर रहे हैं, जो यह साबित करता है कि हमारी लोकप्रियता बढ़ी हुई है और आने वाले दिनों में लोगों ने हमको दिल में अपना स्थान दिया है और मेरा जीत सुनिश्चित है। इसलिए वो लोग वर्तमान मुखिया को भूलकर जो अकंठ भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार में डूबा है, सारे सीमाओं को लांघने का काम वर्तमान मुखिया ने किया है
वो चाहे भ्रष्टाचार का हो, अत्याचार का हो, इस पंचायत के लोगों के सम्मान का हो। उंगली पर गिनती हो जाएगा कि कितने व्यक्ति हैं जिनको उन्होंने गाली से नहीं नवाजा हो। लेकिन सर क्या है कि हम तो विकास देख रहे हैं, विकास तो हुआ है आपके कादिरपुर पंचायत में, फिर आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, लेकिन विकास तो हुआ है। हम घूमे हैं आपके बन्नी गांव में, कादिरपुर में, नगरा में हम घूमे हैं सर, देखे हैं गली गली रोड है, गली गली नल जल योजना चल रहा है। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, नहीं, आप किस नजरिया से देखें हमको पता नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि जो समुचित विकास जिस हिसाब से राशि का आना हुआ, जिस तरह से होना चाहिए था, वो नहीं है। जैसा कि नल जल योजना की चर्चा आपने किया है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस वार्ड में आप बैठे हैं, यह तो 11 है, लेकिन इसके जस्ट सड़क के बाद 12 है, और राशि का उठाव 2-3 वर्ष पहले हो चुका है, लेकिन आज तक 12 नंबर वार्ड में, जो बड़ा ही पढ़े लिखे लोगों और बुद्धिजीवियों का वार्ड है, शिक्षाविद लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं, माननीय मुखिया जी का भी घर उसी वार्ड में अवस्थित है, लेकिन आज तक एक बूंद जल के लिए तरस गए, नल के जल का। 12 नंबर के लोग जिनका सर्वाधिक योगदान रहा है, 15 वर्ष उनको मुखिया बनाने में सर्वाधिक योगदान जिनका रहा है, वो लोग आज भी, आज कितना तारीख है? 10 है, थोड़ा सा आज भी 10 तारीख के तक मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उस वार्ड के लोग एक बूंद जल के लिए तरसे हैं। तो अब इसके बाद क्या मैं चर्चा करूं कि किस स्तर का पाइप लगा है, कितना गड्ढा में वो पाइप है, हर जगह लीकेज है, पानी का कोई टाइम टेबल नहीं है, मनमाना है। और इस गांव के लोग जो नल जल योजना के प्रबंधक हैं, हमको सूत्रों से पता चला है, विश्वस्त सूत्र है, सच्चाई भी है। अब साक्ष्य मेरे पास अभी फोटो खींचा हुआ नहीं है, लेकिन यह भी हमें पता है कि नल जल योजना के जल से रख रखाव करने वाले कमेटी के लोगों का किसी का 16 कट्ठा का धान का रोपनी उस जल से हुआ है। एक सज्जन के बारे में तो पता लगा कि वो भाड़ा पर चला रहे हैं और ग्रामीणों से भाड़ा लेकर उनका खेत पटाने का विगत दिनों में जो जल संकट आया था हमारे यहाँ 1-1.5-2 वर्ष पहले, उसमें उन्होंने जल योजना को बेचने का काम किया है। ये सारे ग्रामीण जानते हैं। मनरेगा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मनरेगा से कुछ तो बहुत विकास दिखने को मिल रहा है और काफ़ी मजदूर लोग हैं जिनसे हम कुछ लोगों से मिले हैं, सब लोग खुश हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप या तो देखिए, मैं बड़ी एक कटु बात बोलने जा रहा हूँ, हमको क्षमा कीजिएगा। आपने किसी मनरेगा के लेबर से मिलने का काम नहीं किया। अगर आप मिले होते तो आपको पता चल जाता कि मनरेगा के लेबर लोग यहाँ त्राहिमाम कर रहे हैं। 2000 रुपया सरकार ने व्यवस्था किया है, खाता में रुपया जा रहा है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ जरूरत है शिक्षा के अलख को जगाना, लोगों को जागरूक करना अभी बाकी है। सरकार ने खाता योजना में तो रुपया भेज दिया, लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए कोई खास योजना नहीं बनाया। जो मेरे जैसे लोग अलख जगाने का काम करते हैं, तमाम विरोध और बगावत के बावजूद भी यहाँ के मनरेगा की हालत बहुत खराब है। सच्चाई अगर मैं आपको बताऊं तो 2000 रुपया मनरेगा के मजदूर से निकलवाकर 200 रुपया दिया जाता है और 1800 रुपया ले लिया जाता है। मैं आग्रह करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से आपसे कि जरा इस सच के तह तक आप पहुंचे, मुझे बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इंदिरा आवास के बारे में क्या कहेंगे? आवंटन जो हुई है इंदिरा आवास जी, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? देखिए, इंदिरा आवास के आवंटन का भी सब प्रक्रिया सरकार के द्वारा बनाया गया है जी, लेकिन वही स्थिति है कि किसी ने कहा कि तुम डाल डाल मैं पात पात। सरकार के द्वारा सारी व्यवस्था की गई है और सरकार उसी व्यवस्था के तहत सोच रहा है कि करप्शन खत्म हो गया, उचित लोगों का चयन हो गया, सबको राशि मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कम से कम इस पंचायत में मैं जो जानता हूं, या जो इसके पहले आपको मैं बता दूं कि इस पंचायत में किसी ने इंदिरा आवास में चयन हुआ उसका,
और उसके पति को बांध दिया गया और बांध करके उससे सारा राशि ले लिया गया। आज जब उसने उसका विरोध किया तो उसके घर में, एक अदना मजदूर के घर में कार्बाइन, बंदूक, राइफल सब रखवा करके उसको गिरफ्तार करा दिया गया। वो बरसों तक जेल में रहा। उसके 4 बच्चे और उसकी पत्नी को कुछ दिनों तक, हमारे सभी ग्रामीण इसके साक्षी हैं, उसको हमने यहाँ रोटी खिलाने का काम किया। उसके बाद उस पंचायत में जहाँ इस तरह का व्यवहार होता हो, कोई दुस्साहस कर पाएगा क्या कंप्लेन करने का? जरा आप ही बताइए। अच्छा त्रिभुवन मिश्रा जी, जनता न्यूज़ के माध्यम से आप कादीपुर के जितने भी मतदातागण हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे 2 शब्द में? मैं सबसे पहले, आज गणेश चतुर्थी है और पूरे महाराष्ट्र और देश भर में गणेश भगवान की पूजा हो रही है। मैं सबको हृदय की गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए पूरे पंचायत के एक एक मतदाता से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि पंचायत के चुनाव में असली इस लोकतंत्र का चौकीदार मुखिया होता है और वह लोकतंत्र का महापर्व आपके सर पर मंडरा रहा है। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन होगा कि अपने रूह की आवाज़ पर, आत्मा की आवाज़ पर तमाम जात पात, धर्म, संप्रदाय, लालच सबका त्याग करके सबसे ऊपर उठ के और जो आपके नज़र में इसके लायक हो उसको चुनिए। क्योंकि हर बैनर पर, हर पोस्टर पर आपको यही पढ़ने को मिलेगा कि सुयोग्य, कर्मठ, जुझारू, शिक्षित, ईमानदार उम्मीदवार। लेकिन उस बैनर पोस्टर का और मेरे बात का भरोसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको अपने आत्मा पर हाथ रखकर अपने विवेक के अनुसार इन तमाम लोभ लालच, जात पात, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना वोट रूपी जो आहुति है उसको कीजिए और एक कार्य करने वाले, जन जन का सम्मान करने वाले, जन जन का कल्याण करने वाले एक नेतृत्व को चुनिए, एक मुखिया को चुनिए। आने वाले दिनों में आपका और आपके बच्चों का भविष्य मंगलमय रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी सम्मानित मतदातागणों को पुनः अपने दिल से सलाम, अदाब और प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। त्रिभुवन मिश्रा जी बहुत ही बड़ी बात बोली है इन्होंने, जो कि इन्होंने कहा कि सभी मतदाताओं को सोचना चाहिए कि जो हमारे नज़र में अच्छा है, ईमानदार है, उसको वोट देना चाहिए। किसी के पक्ष में इन्होंने नहीं कहा, यानी अपने भी पक्ष में नहीं कहा। तो ये अच्छी बात है और अच्छी सोच है। इसी के साथ मैं मुजाहिद हुसैन, कैमरामैन धर्मेंद्र जी के साथ।